नमस्कार, आज हम जानेंगे कि भारत में चुनाव की गिनती कैसे होती है। हर चुनाव के बाद देश भर में उत्सुकता रहती है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और आखिरकार कौन जीतेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वोटों की गिनती का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? इस वीडियो में हम आपको चुनाव गिनती की पूरी प्रक्रिया, वोटिंग खत्म हो जाती है तो ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। यह स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित होता है और वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। गिनती के दिन राजनीतिक पार्टियों के एजेंट्स की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस प्रक्रिया में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है जिससे किसी भीतर गिनती के दिन सबसे पहले स्ट्रांग रूम खोला जाता है। इसके बाद ईवीएम मशीनों को गिनती हॉल में लाया जाता है। हर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में कई गिनती टेबल लगाई जाती हैं ताकि प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित हो सके। हर टेबल पर अधिकारी और पार्टियों के एजेंट्स मौजूद रहते हैं जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। गिनती टेबल पर एक एक करके ईवीएम की कंट्रोल यूनिट लाई जाती है। अधिकारी कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाते हैं जिससे उस मशीन में पड़े सभी वोट स्क्रीन पर दिख जाते हैं। पार्टियों के एजेंट्स और अधिकारी इन वोटों को नोट करते हैं और फॉर्म 17C में दर्ज करते हैं। प्रक्रिया हर टेबल पर एक एक करके दोहराई जाती है जिससे सभी वोटों की सही गिनती हो सके। विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में कई बूथ होते हैं इसलिए गिनती राउंड्स में होती है। उदाहरण के लिए किसी सीट पर 20, 25 या 30 राउंड्स हो सकते हैं। ये बूथों की संख्या पर निर्भर करता है। हर राउंड में कुछ बूथों की ईवीएम की गिनती होती है और उसका परिणाम तुरंत पार्टियों को बताया जाता है। इससे गिनती पारदर्शी और व्यवस्थित रहती है। राउंड के बाद यह बताया जाता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। यह जानकारी तुरंत राजनीतिक पार्टियों के एजेंट्स को दी जाती है और मीडिया के माध्यम से जनता तक भी पहुंचती है। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर यही अपडेट्स सबसे ज्यादा देखी जाती हैं जिससे लोग हर पल के नतीजों से जुड़े रहते हैं। विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 रैंडम वीवीपैट मशीनों की स्लिप्स की गिनती की जाती है। वीवीपैट स्लिप्स का मिलान ईवीएम के नतीजों से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वोटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यह प्रक्रिया चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और मजबूत बनाती है। वीवीपैट यानी वोट वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक ऐसी मशीन है जो वोटर को यह दिखाती है उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया वही वोट दर्ज हुआ है। वोट डालने के बाद वीवीपैट स्लिप पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह कुछ सेकंड के लिए दिखता है। फिर वह स्लिप मशीन के अंदर चली जाती है। इससे वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में चुनावों के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट से वोटिंग और गिनती दोनों नियंत्रित होती हैं, जबकि बैलेट यूनिट से वोटर अपना वोट डालता है। ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया है। गिनती की शुरुआत में सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स यानी डाक मतपत्रों की गिनती होती है। ये वोट सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों द्वारा डाले जाते हैं। इस बार शुरुआती राउंड्स में पोस्टल बैलेट के नतीजे चुनाव की दिशा तय कर देते हैं क्योंकि इनमें कई महत्वपूर्ण वोट होते हैं। पोस्टल बैलेट एक विशेष प्रकार का मतपत्र है जो उन लोगों के लिए होता है जो चुनाव वाले दिन मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकते, जैसे सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बल या चुनाव ड्यूटी वाले। ये मतपत्र डाक के जरिए भेजे जाते हैं और गिनती के दिन सबसे पहले गिने जाते हैं। इससे हर वोट की अहमियत बनी रहती है। फॉर्म 17C एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें हर ईवीएम से निकले वोटों की संख्या दर्ज की जाती है। अधिकारी और पार्टियों के एजेंट्स मिलकर इस फॉर्म को भरते हैं जिससे गिनती में पारदर्शिता बनी रहती है। फॉर्म 17C चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के लिए भी जरूरी होता है। गिनती के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। गिनती स्थल पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। हर आने जाने वाले की जांच होती है और केवल अधिकृत लोग ही
अंदर जा सकते हैं। इससे गिनती प्रक्रिया निष्पक्ष और सुरक्षित रहती है। गिनती के दिन मीडिया की भूमिका बहुत अहम होती है। टीवी चैनल्स, रेडियो और सोशल मीडिया हर राउंड के नतीजे तुरंत जनता तक पहुंचाते हैं। इससे लोग घर बैठे ही चुनावी माहौल का हिस्सा बन जाते हैं और हर पल की जानकारी मिलती रहती है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया भी चुनाव गिनती का बड़ा हिस्सा बन गया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर राउंड के नतीजे और विश्लेषण तुरंत वायरल हो जाते हैं। इससे युवाओं और टेक सेवी लोगों की भागीदारी भी बढ़ गई है। चुनाव गिनती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। हर टेबल पर एजेंट्स की मौजूदगी, सीसीटीवी निगरानी, फॉर्म 17C का रिकॉर्ड और मीडिया की रिपोर्टिंग, ये सब मिलकर गिनती को निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाते हैं। कभी कभी गिनती के दौरान विवाद भी हो जाते हैं, जैसे किसी मशीन में गड़बड़ी या वोटों की गिनती में अंतर। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग के अधिकारी तुरंत जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा गिनती भी कराई जाती है। इससे सभी पक्षों को संतुष्टि मिलती है। सभी ईवीएम और वीवीपैट की गिनती पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अंतिम परिणाम की घोषणा करते हैं। ये घोषणा पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना देती है। विजेता उम्मीदवार को सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन दिया जाता है, जिससे वह औपचारिक रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि बन जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन वह दस्तावेज है जो विजेता उम्मीदवार को दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र साबित करता है कि संबंधित व्यक्ति को जनता ने चुना है और अब वह विधिवत रूप से प्रतिनिधि बन गया है। इसके बाद ही वह शपथ ले सकता है और अपने पद की जिम्मेदारी संभाल सकता है। चुनाव आयोग पूरे चुनाव और गिनती प्रक्रिया का संचालन करता है। आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हों। गिनती के दौरान आयोग के अधिकारी हर स्तर पर निगरानी रखते हैं और किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करते हैं। भारत में चुनाव की गिनती की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित है एवं वीवीपैट, पोस्टल बैलेट, फॉर्म 17C और चुनाव आयोग की निगरानी, ये सब मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। हर वोट की अहमियत है और हर नतीजा जनता के विश्वास का प्रतीक है। इसी प्रक्रिया से भारत का लोकतंत्र और भी सशक्त बनता है।